तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था कि 11 अगस्त के दिन रशिया भी अपना मून मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है लूना 25। और ये काफी लंबे समय के बाद, लगभग 50 सालों के बाद दोबारा से ऐसा मौका देखने के लिए मिला है जब रशिया द्वारा चंद्र मिशन को वापस से शुरू किया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2021 से ही इसकी प्रिपरेशन रशिया द्वारा कर ली गई थी। बिल्कुल भारत के चंद्रयान 3 जैसा ही ये प्रोजेक्ट है। ये भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला है, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। इसमें भी लैंडर और रोवर दोनों मौजूद है और ये भी चंद्रमा की सतह पर पानी ढूंढने ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जो लॉन्चिंग के लिए समय चुना गया है रशिया के द्वारा, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर रशिया ने एक रेस शुरू कर दी है भारत के साथ कि भला ये रिकॉर्ड कौन सेट करता है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा, भारत या फिर रशिया। क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 तो 14 जुलाई के दिन ही लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि हमारे रॉकेट्स उतने ज्यादा पावरफुल नहीं हैं। इस वजह से उन्हें काफी लंबे समय तक स्पेस में रहकर उसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा के करीब पहुंचकर फिर लैंड करने की कोशिश करनी होगी। इस समय की अगर बात की जाए तो हमारा चंद्रयान लूनर ऑर्बिट में पहुंच चुका है, यानी चंद्रमा की परिक्रमा उसने करनी शुरू कर दी है। और 23 अगस्त के दिन, जिस दिन 100 किलोमीटर की दूरी तक चंद्रयान 3 पहुंच चुका होगा, उसके बाद वो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार होगा। और इसी बात को चेस करते हुए रशिया द्वारा भी लूना 25 को लॉन्च किया है। लगभग सभी तरह की खबरें हम लोगों ने देखी सुनी और उसका यही सारांश निकलता है कि रशिया ने भारत के साथ रेस शुरू कर दी। क्योंकि रशिया के जो रॉकेट सिस्टम्स हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं, इस वजह से इसे काफी कम समय में लंबी दूरी ट्रेवल करने में मदद करेगा। और अब कुछ खबरें निकल कर आ रही है, उनके हिसाब से बताया ये जा रहा है कि शायद 2 दिन पहले ही चंद्रयान 3 के ये मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इस समय प्रतीत ऐसा हो रहा है कि शायद भारत का ये रिकॉर्ड बनने से पहले ही रशिया तोड़ दे और रशिया ये रिकॉर्ड खुद ही अपने नाम कर ले। ऑब्वियसली अगर इस तरह की कैलकुलेशन के साथ रशिया ने अपना मून मिशन लॉन्च किया है तो सारी चीजें पहले से उनकी तैयार थी, प्रिपेयर थे वो लोग, और उन्हें पता था कि कब हम लोग लैंडिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग रिकॉर्ड सेट कर सकते हैं। और ये उसी का नतीजा है कि सारी कैलकुलेशन के बाद आज 11 जुलाई को उन लोगों ने अपना लूना 25 लॉन्च कर दिया। तो अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता इस समय कि भारत अपना रिकॉर्ड सेट कर पाएगा। हालांकि यहाँ पर कई सारे संशय थे, कई सारे डाउट्स थे, जिनको लेकर मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले तो लोगों को ये शंका हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर इनकी सेम डे लॉन्चिंग होती है, क्योंकि शुरुआत में ऐसे ही बताया जा रहा था कि 23 अगस्त के दिन ही दोनों मून मिशन लैंड करने वाले हैं चंद्रमा की सतह पर। तो अगर कोलिजन हो गया दोनों का तब क्या होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफी ज्यादा दूरी है भारत और रशिया के बीच में, तो जो लॉन्चिंग डिस्टेंस है उसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां नहीं आ सकती। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही मिशंस लॉन्च किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, कई लोगों को ये भी शंका थी कि मान लीजिए चलिए भारत का चंद्रयान 3 रशिया के लूना 25 से पहले ही लॉन्चिंग के लिए तैयार हो जाता है और वो लॉन्च करने की कोशिश शुरू कर देता है। लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है कि हमारा चंद्रयान 3 पिछली बार की तरह हार्ड लैंडिंग करता है तो, और अगर ये किसी तरह से फेल हो जाता है तब क्या होगा? तो इसके निराकरण के लिए भी इसरो के साइंटिस्ट द्वारा पहले ही तैयारियां कर ली गई थी। और बताया ये जा रहा है, जो मैं आगे आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं, कि हमारा चंद्रयान 3 किसी भी परिस्थिति में फेल नहीं हो सकता। चाहे इससे सिग्नल कट हो जाए, चाहे इसके सेंसर्स फेल हो जाए, कुछ भी परिस्थिति आ जाए, हर हाल में ये चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस बात के लिए इसरो द्वारा गारंटी दी गई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ सर की तरफ से खुद इस बात की जानकारी दी गई है कि जो हमारा चंद्रयान 3 है उसका विक्रम लैंडर 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि फिर चाहे सेंसर्स फेल हो जाएं या फिर इंजन काम करना बंद कर दे, चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतारने के लिए इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो सारी विफलताओं को संभाल लेगा। यानी अब आप खुद ही लॉजिक लगाकर समझिए कि अगर सेंसर्स भी फेल हो जाते हैं, इसका इंजन तक बंद हो जाता है, उसके बाद भी इसको डिजाइन ही कुछ इस तरह से किया गया है कि ये सक्सेस की गारंटी है। जब हम लोग ऑलरेडी एक बार अनसक्सेसफुल हो चुके हैं तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी कई गुना और बढ़ जाती है कि अगले अटेम्प्ट में आप हर हाल में सॉफ्ट लैंडिंग करवा ही पाएंगे, क्योंकि पिछले बार का एक्सपीरियंस इस बार हमें काम आएगा। पहले सारी कुछ चीजें थ्योरेटिकली चल रही थी, लेकिन इस बार हम लोगों के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का इस्तेमाल इसरो के साइंटिस्ट द्वारा चंद्रयान 3 के लिए हर हाल में किया ही गया होगा ऑब्वियसली। और यही सारी चीजें देखने के लिए मिली कि पिछली बार की गलतियों से सीखने के साथ
इस बात की व्यवस्थाएं की गई कि हर परिस्थिति का सामना चंद्रयान 3 आसानी से कर सके। केवल एक ही चीज की प्रॉब्लम आ सकती है और वो प्रॉब्लम रशिया, अमेरिका या चाइना जैसे देशों के साथ भी आ सकती है, और वो है इसका प्रपल्शन सिस्टम, जो कि सबसे ज्यादा प्रमुख होगा। केवल वो प्रॉपर काम करते रहे, इसके अतिरिक्त और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होगी, और फाइनली हमारा जो लैंडर है वो सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्सेसफुल होगा। इसके आगे सोमनाथ सर ने ये भी कहा कि जैसे ही ऑर्बिटर से हमारा लैंडर अलग होगा लैंडिंग से ठीक पहले, उसके बाद इसे वर्टिकल पोजीशन में लाया जाएगा, और वर्टिकल पोजीशन में आते ही ये सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 100% तैयार होगा। जब पिछली बार की अगर बात की जाए तो वहां पर यही सारी समस्याएं आई थी, और हमारा जो लैंडर था वो हॉरिजॉन्टल था, इस वजह से वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। लेकिन इस बार पहले से ही तैयारियां कर ली गई है कि जैसे ये ऑर्बिटर से अलग होगा उसके तत्काल बाद इसकी पोजीशन चेंज कर दी जाएगी, और हॉरिजॉन्टल से इसे वर्टिकल पोजीशन में ले आया जाएगा, और वर्टिकल आ जाने के बाद हर हाल में इसकी लैंडिंग तय होगी। तो यहाँ पर जो ये संशय बना था कि चलिए अगर हम लोग रशिया से 1-2 दिन पहले भी लैंड कर जाते हैं और रशिया लेट हो जाता है किसी कारणवश, तब भी क्या गारंटी है कि हम लोग चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाएंगे, क्योंकि रशिया के पास तो एक्सपीरियंस है, वो तो ये सारी चीजें कर ही लेगा। लेकिन भारत का क्या? तो देखिए ये सारी चीजें इसरो ने पहले ही सुनिश्चित कर ली थी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर है तो हम सब लोगों की सोच से ज्यादा सावधानियां इसरो के साइंटिस्ट द्वारा यहाँ पर बरती गई होगी। केवल प्रॉब्लम यही है कि हमारे जो रॉकेट सिस्टम्स थे जो कि चंद्रयान 3 को अपनी डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार थे, वो रशिया के रॉकेट सिस्टम से कमजोर थे। इस वजह से इन्हें ज्यादा समय लगा, उसे कम समय लगेगा। बाकी रिकॉर्ड रशिया बना सकता है, इस तरह की चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।